नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में। जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण का राजयोग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये केंद्र के होते हैं। केंद्र के भावों को विष्णु स्थान कहा जाता है और कुंडली का 5वां भाव ये त्रिकोण का भाव होता है। कुंडली का 9वां भाव ये भी त्रिकोण का भाव होता है। त्रिकोण के भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। केंद्र के भाव को विष्णु स्थान और त्रिकोण के भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। जब जन्म कुंडली में केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का संबंध बनता है तो राजयोग बनता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मेष लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि पड़ती। चौथे भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, केंद्र भाव होता है चौथा भाव और कुंडली का 9वां भाव ये त्रिकोण भाव है और यहाँ पर राशि जो पड़ती है वो पड़ती है धनु। मतलब कि कुंडली के 9वें भाव के, मेष लगन में कुंडली के 9वें भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में एक साथ बैठ जाएं तो राजयोग बनता है, या कुंडली के 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठ जाएं तो राजयोग बनता है। इसको बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। बहुत शुभ होता है और जिस भी जातक की जन्म कुंडली बनता है ऐसे जातक को जीवन के समस्त भौतिक सुख मिलते हैं। खूब जीवन में सफलता और हर प्रकार के सुख मिलते हैं। नमस्कार।